नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। चैनल है, इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप 5 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स एंड डेविल के कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको तो याद तो कर ही रहा है और नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में हो, जैसा भी आपका रिश्ता चल रहा है ये इंसान आपके साथ बात करने के लिए उतावले हैं कि नो कांटेक्ट जोन से कब बाहर आएंगे, कब चीजें सही होगा, कब रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट भी हो, उनका क्रश भी हो, लव भी हो, एडिक्शन भी हो, अट्रैक्शन भी हो, सब कुछ हो उनके लिए आप। क्योंकि ये इंसान दिन रात आपको सोच भी रहा है, याद भी कर रहा है, चाह कर भी ये आपको भूल नहीं पा रहा है और ये इस ट्रॉमा में है कि आपने उनको धोखा दे दिया। जैसा कि इन्होंने सोचा था कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अभी उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दे दिया, आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन यानी टेक्स्ट कॉल के माध्यम से आपसे बात करना चाहते हैं। ढेर सारा बात ये आपसे करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट, दिल खोल के बात करेंगे। जो भी इनको परेशानी है ये बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आप जैसा ही इंसान इन्होंने यूनिवर्स से मांगा था, लेकिन आप उनको नहीं समझ रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, अब तक के हाईलाइटेड है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड आए हैं एरीज। आपके जो पर्सन है ये आपसे यही चाहते हैं कि आप गुस्से से बाहर आए, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। जो कि आपका मूड स्विंग करता है, गुस्सा हो जाते हो और उनको लगता है कि आप उनसे झूठ भी बोल रहे हो, किसी और के साथ आपका रिश्ता है और आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। तो ना ही आप उनसे झूठ बोले, ना ही उनको ट्रॉमाटाइज करें, ना ही अपनी एनर्जीज को इम्बैलेंस करें और अपने गुस्से से बाहर आए। गुस्से में आप कुछ भी उनको बोल देते हो, गुस्से में आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। हालांकि आप किसी के लिए बुराई नहीं सोचते हो, लेकिन जब आपके मुंह में जब आए, जो भी आए, गुस्से में आप वो बोल देते हो। इसको आपको कंट्रोल करना है और रिश्ते में बैलेंस लाना है।
ट्रॉमा से बाहर निकालना है, उनको झूठ नहीं बोलना है, जो उनको जानने की हक है, आपको वो बात उनको ज़रूर बताना चाहिए, यही आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हो, सॉलिटेयर भी रहते हो, इंतज़ार कर रहे हो उनका आने का, कोई निर्णय ले सकते हो, वो नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, खुद को रोक के रखा है आपने और किसी झूठ की वजह से आप इन बातों को भी छुपा के उनसे रख रहे हो ताकि उनको पता ना चले। अगर आप किसी और के साथ रिश्ते में हो क्योंकि उनको लगता है कि आप 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। देखेंगे अगर ये एक्शन खुद लेते हैं, आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। एरीज, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये इंसान पूरी तरीके से ये सोच रहा है कि आपके दिल में कोई और है, किसी और के साथ आप रिश्ते में हो, तभी ये रिश्ता बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, इनका ये मानना है कि अगर आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हो, रिश्ता बैलेंस नहीं करते हो, उनको जो जो वो डिजर्व करते हैं, अगर आप उस तरीके से उनको पैम्पर करना, प्यार देना, ये सब नहीं करते हो, तो ये रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा मानना नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि रिश्ते में जो हो रहा है, अगर रिश्ता बैलेंस हो जाता है तो मैं एक्शन ले सकता हूँ। अगर रिश्ता बैलेंस मिले, मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, तो मैं एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर रिश्ते में बैलेंस ना हुआ, रिश्ता मुझे जो चाहिए वो ना मिला, तो मैं रिश्ते से भी मूव ऑन कर सकता हूँ। तो एक्शन लेने का जो लोग हैं उनका जो संख्या है वो कम है और ज्यादातर लोग जो हैं दुखी होके खुद को रोकेंगे और सोचेंगे जब सब सब कुछ सही होगा तब हम देखते हैं क्या करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक सही निर्णय की जरूरत है, सही निर्णय लेने की। दूसरा, आप भी रिश्ते में जुड़ना तो चाहते हो लेकिन सच में आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। जो आपके लिए सही है, जो आपके रिश्ते के लिए सही है, हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आप काम के सिलसिले में बिजी रहते हो, रिश्ते में वक्त नहीं दे पाते, तो पैसा और रिश्ता दोनों को बैलेंस करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। हो सकता है जो आपके पर्सन सोच रहा है वो सही नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे आप इतना भागते रहते हो कि रिश्ते में वक्त नहीं दे पाते हो। तो कुछ लॉसेस आपको करना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा ताकि आपका रिश्ता जो है वो सही हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।